सरकार का फेलियर है और जितना सरकार इसमें हाथ सेकने का काम करेगी उतना ही जो है राष्ट्र की एकता में जो है वो एक खाई बनेगी, जो खाई मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद बन पाएगी। जब ये मुद्दे होंगे तो बुनियादी मुद्दे रोटी कपड़ा मकान रोजगार ये सब दब जाएंगे, इसलिए सरकार को बढ़ावा दे रही, क्योंकि वो इन सब में फेल। मैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं करूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं संभाल पा रहा उस सरकार को उनके केंद्र नेतृत्व को चिंता करनी चाहिए कि ऐसे कैसे हम लोग विकसित भारत या विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और इस रमजान के महीने में हमें इस समय इबादत करनी चाहिए, और जिस तरह के जो दंगे फसाद होते हैं इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। जिस तरह से आज हमारे देश को इस समय मिलके चलने की जरूरत है, इस तरह की मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम वहाँ के लोगों से, तमाम से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये समय में एक होकर रहने का वक्त है। किसी की दुकान जल जाती है, किसी का मकान जल जाता है, किसी के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। सरकार नजर रख रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हुई हैं, फडणवीस जो है सीएम, उनका इस्तीफा की भी मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? जब दुनिया अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है तब हमारी सरकारें जो है 2 गज जमीन के नीचे घुसने का प्रयास कर रही हैं। इतिहास के जितने पन्ने आप पलटोगे उससे जख्म ही कुरेदे जाएंगे, लेकिन भविष्य का निर्माण कैसे होगा, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सवाल ये है कि जब इस तरह का एटमॉस्फेयर वहां बन रहा है तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही? सरकार का फेलियर है और जितना सरकार इसमें हाथ सेकने का काम करेगी उतना ही जो है राष्ट्र की एकता में जो है वो एक खाई बनेगी, जो खाई मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद पट पाएगी। ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के धार्मिक उन्माद ना हो, सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो या सिख, जैन, ईसाई, कोई भी पक्ष हो, सबकी धार्मिक आस्थाओं का, मान्यताओं का सम्मान हो। और ये भी ध्यान रखा जाए कि पुलिस की जो कार्रवाई हो या सरकार कार्रवाई, वो इस तरह की कार्रवाई हो कि जिसने भी अपराध किया हो किसी धर्म का, उस पर सख्त कार्रवाई हो, तब जाके हिंसा रुकेगी। मगर मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति इसको रोकने की नहीं। इसलिए मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, जब ये मुद्दे होंगे तो बुनियादी मुद्दे रोटी कपड़ा मकान रोजगार ये सब दब जाएंगे, इसलिए सरकार को बढ़ावा दे रही, क्योंकि वो इन सब में फेल। मैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं करूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं संभाल पा रहा उस सरकार को उनके केंद्र नेतृत्व को चिंता करनी चाहिए कि ऐसे कैसे हम लोग विकसित भारत या विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। जब हम अपनी समस्याओं पर लड़के आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ पाएगी। तो हमें प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उस पर ठोस कार्रवाई जो है मणिपुर की तरह, जैसे देर ना करें, जैसे मणिपुर में लंबे समय बाद जो है इस्तीफे हुए, जब वहां की जनता बगावत पे उतर आई और सब लोग अपनी समस्याओं के लिए एकजुट हुए, ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए अभी से महाराष्ट्र सरकार को से जवाबदेही सुनिश्चित हो और इस तरह की सारी घटनाओं पर, सारे उन्मादों पर रोक लगाई जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र की सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई।
तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन की डीसीपी को कि इसको रुकवाइए, देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा है। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। एक अफवाह के कारण इतना मामला खराब हुआ, घरों में आग तक लगाई गई है, क्या अपील करेंगे लोगों से, और इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले तो इस बात का दुख प्रकट करता हूं कि जो वाकयात इस समय हो रहे हैं, दंगा फसाद, ये एक अच्छी चीज नहीं है। रमजान का मुबारक महीना इस समय चल रहा है, और इस रमजान के महीने में हमें इस समय इबादत करनी चाहिए। और जिस तरह के जो दंगे फसाद होते हैं, इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। जिस तरह से आज हमारे देश को इस समय मिलके चलने की जरूरत है, इस तरह की मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम वहां के लोगों से, तमाम से ये अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि ये समय में एक होकर रहने का वक्त है। लड़ना, झगड़ना, फसाद करना ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि इससे नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान, देश की छवि खराब होती है। और जिसका नुकसान होता है वो जानता है। किसी की दुकान जल जाती है, किसी का मकान जल जाता है, किसी के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसलिए हमें तमाम सबसे मेरी अपील है कि इसका ऐसे मुद्दों पर, खास तौर पे ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि बाहरी शक्तियां इस समय सक्रिय हो गई हैं, जो देश के अंदर दंगा फसाद कराकर देश के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसी शक्तियां जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जो चाहती हैं कि देश के अंदर अमन, चैन, सुकून खराब हो जाए। तो मेरी तमाम सबसे गुजारिश है, अपील है कि शांति बनाए रखें और आपसी सौहार्द का माहौल बनाए रखें। सर, क्या औरंगजेब को लेकर इस तरह विवाद होना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से औरंगजेब के मसले को उठाया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र सरकार के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं वो देशद्रोही हैं। कई तमाम नेता ये कह रहे हैं, कुछ नेता, कि उनके ग्रेव को यानी कब्र को नहीं होना चाहिए, उनके टॉम को तोड़ देना चाहिए। इसी वजह से आपकी क्या प्रतिक्रिया है औरंगजेब को लेकर? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि इस समय में हमें पुरानी बातों को ध्यान में न रखते हुए आज की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो भारत है बदलता भारत है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। आज भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, देश बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, तो हमें सबको ये चाहिए कि इस समय किसी भी आपसी झगड़े, फसाद, दंगे और इस तरह के मामलात से हमें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इस समय राष्ट्र में सबको मिलकर राष्ट्र की तरक्की में, निर्माण में सब योगदान दें और सब मिलकर चलें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना चाहिए।